आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 5x स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एनालाइज करना होता है मार्केट को। मार्केट के अंदर दो चीजें आती है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आपको उसको एनालाइज करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पे खोलेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी को एनालाइज करने का एक तरीका होता है जिसके अंदर मान लो आपको स्टार्ट करना होता है बड़े टाइम फ्रेम से, जैसे मंथली, फिर उसके बाद वीकली, फिर उसके बाद डेली। तो इस तरह से मार्केट एक एनालाइज किया जाता है, एक व्यू बनाया जाता है कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। जब मार्केट बुलिश होगा तो आप मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेड ढूंढोगे, मतलब लॉन्ग ट्रेड ढूंढोगे, और जब मार्केट बेरिश होगा तब आप शॉर्ट ट्रेड ढूंढोगे, मतलब सेलिंग वाले स्टॉक देखोगे। जब मार्केट साइडवेज होगा तब आप ट्रेड नहीं करोगे। तो ये चीजें होती है, ठीक है, सिंपली। तो हमने निफ्टी के अंदर एनालाइज अगर आपको नहीं करना आता है, ये वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर हमने सिखाया होगा किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी का व्यू देखोगे तो हम मंथली से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली का अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे RSI 60 से अबव है, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। मंथली टाइम फ्रेम कंप्लीटली बुलिश है। वीकली की बात करोगे तो ये 40 और 60 के बीच में है, तो साइडवेज है, ठीक है। और डेली की बात करोगे तो ये भी साइडवेज है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट का मूड मेन चल रहा है वो साइडवेज है। साथ में मैंने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर रखा था। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो वो भी कंसोलिडेशन एंड साइडवेज फेज में चल रहा है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो इसका एनालिसिस भी सेम ही होगा, जिसके अंदर आपको फिर से मंथली से स्टार्ट करना है कि पहले सबसे मैंने मंथली का चार्ट देखना है। तो मंथली पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, साथ में एक सपोर्टिंग नीचे सपोर्ट पॉइंट पे भी सपोर्ट ले रहा है। RSI 60 से अबव, तो मंथली तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बट अगर वीकली की बात करोगे तो वो तो साइडवेज है, और डेली भी, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे जो मार्केट है वो कंप्लीटली साइडवेज है, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है, वो आता है हमारा स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम सेक्टर को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे सेक्टर है, जैसे आप देखोगे निफ्टी बैंक है, निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी FMCG है, निफ्टी इंफ्रा है, निफ्टी मेटल है। तो मैंने ऑलरेडी इन सभी चीजों को एनालाइज कर रखा है, ठीक है। तो ये सेम ही प्रोसेस है एनालाइज करने के लिए, और उसमें से बेस्ट चूज करना है। बेस्ट का मतलब है या तो वो बुलिश हो या कंप्लीटली बेरिश हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बेरिश में देखना चाहते हो तो आप शॉर्टिंग के लिए स्टॉक ढूंढोगे, अगर आप बुलिश में देख रहे हो तो आप बाइंग के पर्पस से स्टॉक ढूंढोगे। तो अभी हम बाइंग पर्पस से ढूंढ रहे हो, तो मेरे लिए अभी अगर मैं बेस्ट बताऊं तो अभी फार्मा चल रहा है बेस्ट, ठीक है। फार्मा को सिलेक्ट कर लिया राइट नाउ। सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है स्टॉक को सिलेक्ट करना, 5x स्विंग ट्रेडिंग सेटअप अप्लाई करना, ठीक है। तो स्टॉक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक स्टॉक ले लेते हैं, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं लुपिन। तो हमने लुपिन एक स्टॉक ले लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको ट्रेड किस तरह से प्लान करना है, अब आता है बारी 5x स्विंग ट्रेडिंग सेटअप का, ठीक है। पहले जो प्रोसेस आपने देखा कि मार्केट को एनालाइज करना है, फिर सेक्टर को एनालाइज करना है, फिर आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। अगर आपने इस प्रोसेस को मिस आउट कर दिया या मिसमैच कर दिया थोड़ा बहुत भी, तो आपका स्टॉक सिलेक्शन में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप इस स्टेप को प्रॉपर फॉलो करें, ठीक है। तो सेटअप में क्या करना है, आपको दो टाइम फ्रेम देखने हैं इसके अंदर। पहला है वीकली। वीकली के अंदर आप देखोगे कि मार्केट 60 से अबाव होना चाहिए, यहाँ पे 60 से अबाव है। फिर उसके बाद आप जाओगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली में आपको दो चीज देखनी है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे 40 सपोर्ट देखोगे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक 40 सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे एक 40 सपोर्ट बना हुआ है, या तो आप 40 सपोर्ट को देखोगे, ठीक है, या आप 60 सपोर्ट को देखोगे, जैसे एक यहाँ पे 60 सपोर्ट बने हुए हैं, ठीक है। अब ये चीजें ढूंढना है। तो मान लो आप दोनों केस में ट्रेड कैसे लोगे, ठीक है। तो मान लो जैसे 40 सपोर्ट पे आता है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा, वो आपकी एंट्री पॉइंट बनेगा। जैसे इस केस में ये था एंट्री पॉइंट, इस केस में ये था आपका एंट्री पॉइंट, और रेड कैंडल का नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बाइंग के केस में कि अगर 40 सपोर्ट पे आता है तो इस तरह से लेना है, ठीक है। सेम ऐसा ही रहेगा 60 सपोर्ट में भी कि 60 पे जैसे ही ये आया, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा, नेक्स्ट कैंडल ने करा, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, और सेम ही रेड कैंडल के लो के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये सेटअप इस तरह से काम करते हैं दोनों ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सेटअप को लॉन्ग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसी सेटअप को अगर आपको शॉर्ट के लिए यूज करना है तो कैसे करोगे, तो सेम ही है इसमें भी कि जो वीकली टाइम फ्रेम है वो 40 से नीचे होना चाहिए। जैसे 40 से नीचे कैसे, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो 40 से नीचे है, वीकली 40 से नीचे होना चाहिए, और डेली पे या तो 40 से नीचे हो, जैसे इस केस में मान लो, या तो आप यहाँ पे वीकली में शॉर्ट करोगे इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कि मान लो ये तो आपका शॉर्टिंग पॉइंट होगा और इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से ये डेली में करोगे आप शॉर्ट, ये तो होगा 60 के ऊपर, ठीक है। और 40 के नीचे आ गया तो कैसे करोगे, तो 40 के नीचे भी सेम ही रहेगा कि अगर 40 के नीचे जाएगा तो 40 के नीचे भी आप एक कैंडल का इसी तरीके से उसके कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करोगे। तो इस तरीके से आप एक 5x स्विंग ट्रेडिंग सेटअप का यूज कर सकते हो दोनों बाइंग और सेलिंग में भी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, आप सिर्फ बाय इक्विटी में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्ट करना है वो सिर्फ फ्यूचर में ही होता है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। एंड इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। फ्री स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे कोर्स के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हो।